ठीक है, 24 घंटे में तो ना ओम बिरला का कोई बयान है, वो तो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी, कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी है, ना देश के प्रधानमंत्री का कोई बयान, ना देश के गृह मंत्री का, ना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का, ना पश्चिम बंगाल के डीजीपी का, ना उस जिले के एसपी का, ना उस जिले के डीएम का, किसी का कोई बयान नहीं है, किसी को नहीं पता अभी तक। अनुराग भदौरिया भाई, हो जाती है इस तरह की घटनाएं तो जी। अब देखिए, मुझे लगता है कि जो सौरभ सिकदर हैं, मैं तो बस उनसे यही कहूँगा कि अपने चाचा तपन सिकदर से आप अगर सीख लेते तो शायद आज बीजेपी को आप कोस रहे होते। मुझे याद है, और मेरी उनसे अच्छी मुलाकात होती थी, और बंगाली भी उन्हीं से मैंने सीखी थी, और उसमें कम्युनिस्ट की सरकार होती थी। 98-99 की बात है ये। मैं IIM कलकत्ता में होता था, मैं उनसे मिलता था तो मुझसे बोलते थे बंगाली में, केमन आछो? मैं कहता अम्मी दादा खूब भालो। और वो हमेशा कहते थे कि मैं यहाँ बीजेपी करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बीजेपी करता हूँ। लोकसभा जीते भी थे, मुझे याद है, तब तो बीजेपी इतनी मजबूत भी नहीं थी, कभी कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा था नहीं। बहुत बार ये कॉम्युनल पश्चिम बंगाल बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की संस्कृति संस्कार में कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं थी। सौरभ जी सुन लीजिए, सौरभ सुन लीजिए, मैं आपके चाचा का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे आदर्श हैं वो। उन्होंने मेरी बहुत ख्याल रखा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ उन्हें अच्छी तरह से। और जरूर मैं ये कह रहा था सौरभ जी आपसे, और सौरभ जी और डीजी साहब को और अग्निमित्रा पाल को बस इतना ही समझाना चाहता हूँ, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। भीड़ तंत्र को अगर आप इंपॉर्टेंस दोगे, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को अगर बढ़ावा दोगे, तो समझ लीजिए देश के लिए लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। अनुराग, ये लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है। अनुराग, तो सरकार आपकी, आपको बधाई। नहीं सुनिए ना, 2021 में 58 मौतें हो गई थी, तब तो टीएमसी सत्ता में आई थी। अगर ये देश के गृह मंत्री ने कहा कि भाई इसके मतलब क्या फियर आउट और फेथ इन, तो वो जो 2021 में था उस समय तो 58 मौतें हुई, 58 जाने चली गई। तो इसके मतलब आप जनता से, जो पश्चिम बंगाल की जनता से, उससे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही थी कि हम आएंगे सबको सिक्योरिटी मिलेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जो पिछली सरकार ने गलती की, अगर तो मैं उसको एक नए तरीके से करूंगा, नया पश्चिम बंगाल बनेगा, जैसा आपने सपना दिखाया था। पश्चिम बंगाल तो उससे बदतर बन गया। चुनाव डिक्लेयर होते ही यहाँ पे पीए की मौत हो गई थी, हत्या हो गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद किस तरह से बुलडोजर निकल के वहां पे ऑफिसेस तोड़ने लगे टीएमसी के, किस तरह से यहाँ टीएमसी, अगर सांसद सुरक्षित नहीं है, चुनाव हुआ सांसद अगर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। अगर वहां हेलमेट लगा के, हम तो बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल में जनता हेलमेट लगा के चलेगी क्या, वहां नेता हेलमेट लगा के चलेंगे क्या। पश्चिम बंगाल की संस्कृति संस्कार को मैं जानता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मैं बहुत सम्मान करता हूं। पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई दुर्गा पूजा नहीं है जिस दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल ना जाता हूं। जब से मैं पश्चिम बंगाल गया हूं, मैं हर दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल जाता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अपनापन है, भावनाओं में लोग जुड़ते हैं, वहां पे लोगों से, वहां पे एजुकेशन का एक महत्व है, वहां पे एक दूसरे का भाईचारा है, एक दूसरे की प्रेम मोहब्बत है। और पश्चिम बंगाल में हेलमेट लगा के लोग चलेंगे, पश्चिम बंगाल को क्या बनाना चाहते हो? अगर हेलमेट लगा के पश्चिम बंगाल में लोग चलने लगेंगे तो शर्म की बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुनिए अनुराग भदौरिया भाई, 100 लोगों पर एक जवान तैनात था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ड्यूरिंग इलेक्शन। अब इलेक्शन के बाद उसको कट ऑफ किया गया और कुछ सीएपीएफ के जवान वापस बुला लिए गए और बाकी सीएपीएफ के जवान डिप्लॉयड है। अगर चुनाव में हिंसा नहीं हुई तो ये पोस्ट पोल हिंसा कैसे हो रही है? वही मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं। उस समय कोई हिंसा नहीं, इसके मतलब ये झूठ बोले थे टीएमसी हिंसा करती है। टीएमसी तो उस समय सरकार में थी और आपकी फोर्स लगी थी, टीएमसी ने तो कोई हिंसा नहीं की। और जैसी सरकार आपकी आई, फोर्स वही, सरकार आपकी आई और हिंसा शुरू हो गई। इसके मतलब हिंसा भारतीय जनता पार्टी करती है, झूठ बोलती थी, ये झूठ बोलती थी, इनका चेहरे से नकाब उतर गया है। जब टीएमसी की सरकार थी और वहां फोर्स लगा था, सेंटर फोर्स, हिंसा नहीं हुई। टीएमसी की सरकार हटी, बीजेपी की सरकार आई, लोग असुरक्षित हो गए। एक बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने बोला कि यहाँ पे लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है। ये बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर में न जाने कितने लोग, आप बताइए,
एक सेकंड मैं अपनी बात कह लूं। हाँ। नीट का पेपर लीक हुआ, जिनके जो बच्चों ने आत्महत्याएं की, उनके परिवार पे क्या गुजरी होगी जरा बताइए। 22 लाख 24 लाख लोग, उनके परिवार को ऐड कर दो तो कम से कम 60-70 लाख लोग हो जाते हैं। क्या उनके अंदर में गुस्से की भावना नहीं है? तो क्या वो जाएंगे, भीड़ तंत्र बदल जाएंगे? क्या एचआरडी मिनिस्टर पे जाके वहां ऐसा करने लगेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना इस देश के अंदर में। अगर आपको रोष भी है तो यहाँ पे लोकतंत्र है, कानून है, संविधान है, कानून सम्मत काम होगा। ये जो हमारे डीजी साहब का मैं इतना सम्मान करता हूं, विक्रम जी का, ये हमारे सर हैं, हमारे आदरणीय सम्मानित अभिभावक हैं, हमारे पारिवारिक हैं, इन्होंने भी ऐसी बात कर दी कि भाई भीड़ में और ये ऐसा हो सकता है, गुस्सा रोष हो सकता है, तो पुलिस